नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं तैयार हो चुकी हूँ और आज बहुत दिनों बाद मुझे हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि 1 महीना करीबन होने वाला है। मैं जब से तबीयत ख़राब हुई है तब से मैं नहीं गई हूँ। जब से ड्यूटी करी थी 1 तारीख को, उसके बाद से नहीं जा पाई। जैसा कि आपको पता है, हम आशाएं हैं और आशाओं की हर महीने की बैठक होती है, मीटिंग होती है, जिसमें कि हमारी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, फैसिलिटेटर और हम सभी आशाएं होती हैं। तो इस बार किसी कारणवश शायद लेट हो गया है, वरना हमारी दूसरे जो हर महीने का दूसरा मंगल होता है उसमें ही हो जाती है हमारी जो मीटिंग है। लेकिन इस बार आज देर हो गई है, तो इस बार आज ही हमारी मीटिंग है। तो फैसिलिटेटर का कल फ़ोन आया था दीदी का, तो इसलिए अब मैं तैयार हो गई हूँ। तो अब मैं जाती हूँ, बैग भी मेरा तैयार है, क्योंकि भूल जाती हूँ हर बार अपना एप्रेन ले जाना। और मैं क्या, कई लोग भूल जाते हैं, तो इस बार डांट नहीं खानी है। और एप्रेन भी ले जाना है और अपनी डायरी भी ले जानी है और समय से पहुंचना भी है, क्योंकि थोड़ा दूर हो जाता है, हमारा यहाँ से दूर है, तो टेम्पो मिलने में भी दिक्कत होती है। तो इसीलिए अब मैं तैयार हूँ और चलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मौसम ऐसा हो रहा है, बादल लगे हुए हैं। और ये बादल कल शाम तक तो साफ़ हो गए थे, लेकिन कल अचानक से आधी रात में, लगभग 2 या ढाई के बीच की बात है, इतनी तेज़ बादल गरजे हैं, इतनी तेज़ कि ऐसा लगा शायद बिजली गिर गई होगी यहाँ कहीं। और लगभग 1-2 बार भी नहीं, लगभग 9-10 बार शायद इतनी ज़ोर की आवाज़ हुई कि पूरे मकान ही हिल गए हमारे। तो बहुत डर लगी रात को, क्योंकि कोई पता नहीं है कुदरत कब अपना कहर बरपा दे। फ़िलहाल सुबह उठ के था सब कुछ ठीक ही था, तो सभी हम गहरी नींद में सोए हुए थे। तो अल्फ़ा के होने से हमें इतना फ़ायदा हुआ कि अल्फ़ा को भी जब आवाज़ सुनाई दी या बारिश का एहसास हुआ, तो वो ज़ोर ज़ोर से भौंकने लग गया, जिससे कि मेरी भी और मेरे बेटे की भी नींद खुली। तो जब तक मैं उठी तो तब तक बेटा जाल बंद करके आ चुका था, और मतलब अल्फ़ा ने आगाह कर दिया हमको। और अल्फ़ा बहुत होशियार हो गया है, आज तो उसने सुबह सुबह बंदर भी खूब भगाए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में हॉस्पिटल में जाके। बड़ी जल्दी आ गई पूछने, उसको भेजे हुए बहुत दिन हो गए। अरे चुप हो जाओ, सुन लीजिए ना। ये क्या होगा, अभी देखो 25 तारीख आने वाली है, फिर सारी रिपोर्ट में गलत भर। तो यहाँ पर आशाएं एक-एक करके अपने क्षेत्र में जो भी परेशानियाँ उनको हो रही हैं या हॉस्पिटल के अंदर, उन सभी के बारे में बात कर रही हैं दीदी। तो यहाँ पर दीदी जो है हमें मासिक जो हम रिपोर्ट देते हैं, मासिक गतिविधि में और अन्य कई प्रकार की जो भी रिपोर्टें देते हैं, उनके जो पॉइंट हैं वो हमें बता रही हैं और वो लिखवा भी रही हैं कि किस पॉइंट पे हमें कितना क्या करना है, क्या लिखना है। क्योंकि क्लेम भरने में कई बार हम लोगों से जो है कई आशाओं से गलती हो जा रही है, जिसके बारे में अभी फैसिलिटेटर दीदी अच्छे से समझा रही हैं हमें। और हेल्प डेस्क है 10 से 11 काम है। कुछ लोग मलेरिया तुम डालो मत यार, तुम सारे डाल दे रहे हो भैया, ये थोड़ा डाल दें उसमें। अगर किसी कुछ लोग का है, पूरे 10 केस है, वहाँ एक के आसपास 11-12 डाल दे रही है। तो बताओ, इसका मतलब यही बात है कि हमने टेक्निकल हमने सिखाया नहीं है। सिखाया, जो सिखाता है उसको ध्यान दिया करो। ऐसे डेंगू का है, डेंगू का तब भरना जब आप सोर्स रिडक्शन करने जा रहे हो, लोगों को अवेयर कर रहे हो कि भैया आसपास पानी जमा ना हो, गमला में पानी जमा ना हो, टायर के फटे टूटे टायर पड़े, छतों में देखो लोगों के, उनको जानकारी दो, अवेयर करो। तब आप उसमें संख्या डालो कि हाँ अवेयरनेस साइकिल हमने किया, तब उसमें एक डालो। अब काम कर लो, उसका भी आपका प्रूफ लिखा भी दो, कितने प्रमाण मांगती है, जबकि हमको बताते हैं कि ये बच्चा हमारा खुद का है, फिर भी हमें अपने ही पेपर रखते इतने काम देने पड़ते हैं। ऐसे आप भी कह रहे ना कि या मोबाइल में कराओ, अगर मोबाइल में आप ऑनलाइन कुछ कर रहे हो तो उसका लिखित दस्तावेज तो हमारे पास होना चाहिए कि हाँ मेरी आशा ने ये काम किया है।
अगर मैं डॉक्टर साहब के नंबर से वेरीफाई कर रही हूँ तो डॉक्टर साहब कहेंगे, मुझसे कहते हैं कि तूने किस आधार में वेरीफाई किया है, तो कम से कम मेरे पास पेपर होगा, तुम्हारा लिखित तो कह दूँगा कि मेरे आशा ने इतने काम किए हैं, एक द्वारा आशा द्वारा मुझे भी वेरीफाई करके दिया गया है, इसके भी आप मैं इसका संजय नहीं वेरीफाई कर रही हूँ, बात खत्म। कम से कम तुम्हारा गलत पैसा तो नहीं काटूंगी। अगर कोई पैसा तुम्हें केस का रखा, मान लो तुम्हारे अंतर वाले 2 है, मुझे डाउट हुआ, मेरा प्रूफ नहीं है, मैंने एक का मेरे पास पेपर नहीं है और मैंने काट दिए और तुम्हारे पास पेपर है, तुमने इसको दे कर लिया तो तुम्हारा पैसा मार खा गया ना, तुम्हारे 1000 रुपये डूबे सीधे। ऐसा मत करो, मेरे पास लिखित प्रमाण होगा तो मैं इनको फॉर्म पेपर चाहिए, तुम्हारा पेपर निकाल के चेक करूँ, क्या वेरीफाई कर दूँगी। यहाँ पे मेरी आशा का काम कर रखा है। मलेरिया का भाई मलेरिया की स्लाइड आपने बनाई नहीं है तो आप क्यों उसको संख्या डाल रहे हो? तभी डालो जब आपके पास वो चीज़ें उपलब्ध हैं। कोई भी क्लेम तभी आप भरो जब आपके पास का प्रमाण है, प्रमाण नहीं है तो मत भरो। अगर किसी चीज़ का तुम्हारे पास सपोज कर लो तुम्हारे पास स्पेसिंग मेथड वाले बच्चे हैं और तुम्हारे किसी कारण से कोई सर्टिफिकेट अभी नहीं आ पाया तो आप चिंता मत करो, उसको इसमें मत भरो। अभी मैंने प्रूफ आता है तो अच्छा हो गया तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये नहीं कि इसमें चलेगा तुम्हारा कट हो जाएगा, नहीं, जो चीज़ का तुम्हारे पास कागज कम है कोई बात नहीं, पूरा कर लो, इसको बांटो, बात करना, सिंपल सी बात है। बात को समझो और बहुत अच्छा भी है। एक पेपर देना अच्छा है, यहाँ से मोटा हलवा अच्छा, बताओ पेपर मोटा हलवा का मतलब है 300 रुपये खुल जाएंगे तुम्हारे, पेपर ही दे देंगे ये। तो दोस्तों मीटिंग हो गई है ख़त्म और अब टाइम है पार्टी का। और पार्टी के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी भी है कि जो हमारी साथ की आशा दीदी हैं, कमला दीदी, उनका पोता हुआ है। इस खुशी में वो सभी को ठंडा और समोसे जो है खिला रही हैं। तो इस समय पार्टी हो रही है जम के। और दोस्तों ऐसा ही हम लोग करते हैं साथ में हमेशा, जो भी हमारे घर परिवार में छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं या हमारे जीवन में जो भी नई खुशी आती है तो हम सभी आशाएं ऐसे ही मिलकर एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करती हैं। और इस छोटी सी पार्टी के बहाने और सभी एक साथ मिलते भी हैं मीटिंग में और इसी समय सभी एक दूसरे को जो है बधाइयाँ भी दे देते हैं। और तो फ्रेंड्स आज बस इतना ही आज के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय।